नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। इसरो अब से कुछ ही देर में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर कर रहा है नमन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एट होम का किया आयोजन। नवाचार के तहत जनजातीय उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश के कारण कई बांध लबालब, कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब से कुछ ही समय में अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण की प्रक्रिया सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होगी। इसके साथ ही इस व्हीकल के विकास की परियोजना का काम पूरा हो जाएगा और ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सेवा देने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। SSLV का इस्तेमाल पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे, कम वजन वाले और नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने में किया जाएगा। ये अंतरिक्ष में कम लागत के कई उपग्रह को छोड़ने और कम से कम प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे के साथ प्रक्षेपण मिशनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने श्री वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि श्री वाजपेयी का अटल व्यक्तित्व और विचार हमेशा प्रेरणा स्तंभ रहेंगे। प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का कल निधन हो गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल ने भारत की लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोशल मीडिया पोस्ट में DRDO ने कहा है कि डॉक्टर अग्रवाल ने 2 दशकों से अधिक समय तक देश के महत्वाकांक्षी अग्नि मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि NPSS के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से अपनी फसलों का बचाव कर सकेंगे। इस अवसर पर श्री चौहान ने केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों से बातचीत की। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में अधिक उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। भारत कल तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें पिछले सम्मेलनों में विश्व की विभिन्न जटिल चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इन चुनौतियों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से विश्व का प्रभावित होना शामिल है। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश चुनौतियों, प्राथमिकताओं और अल्पविकसित तथा विकासशील देशों की समस्याओं, विशेषकर विकास के क्षेत्रों में समाधान तलाशने पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रीति भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हुए। इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इधर जयपुर में राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ केसनराव बागड़े के सानिध्य में आयोजित हुए एट होम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जन सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित हुए। राज्यपाल बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगंतुकों से मुलाकात कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन में इस बार नवाचार अपनाते हुए एट होम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल ने इन उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश के कारण कई बांध पूरे भर गए हैं और कई ओवरफ्लो हो गए हैं। टोंक के बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 312.84 आरएल मीटर हो गया है। निवाई तहसील में स्थित मासी बांध के ओवरफ्लो होने के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने कहा है कि आसपास रहने वाले सभी लोग सतर्क रहें और बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। किसी भी तरह की रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ने पर जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने को कहा गया है। उधर पश्चिमी जिलों में मेघ मेहरबान हो रहे हैं। हालांकि कई जगह पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित है। जोधपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने बहाव वाले क्षेत्रों के लिए सतर्कता निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को जोधपुर में तेज बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। सबसे ज्यादा बारिश पाली की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में हो रही है। साथ ही जोधपुर शहर में भी हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। पिछले 20 घंटों से जोधपुर में लगातार बारिश होने से कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन ने लोगों से तेज बारिश में जल बहाव वाले क्षेत्रों में नहीं आने की अपील की है। जोधपुर के बनाड़ रोड, हाउसिंग बोर्ड, पाबूपुरा, सूतला, आशापुरा नगर सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश के कारण जल भर चुका है। शुक्रवार सुबह से ही बारिश के बाद ओसिया सहित आसपास के पर्यटन क्षेत्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पिछले 20 घंटों से चल रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। जिला प्रशासन की ओर से अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। बाड़मेर में कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर में रिमझिम बारिश हो रही है। पाली में देर रात से लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। बालोतरा में कई स्थानों पर देर रात से बारिश का दौर जारी है। उधर भरतपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर और शाहपुरा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अजमेर में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। आना सागर झील और फाई सागर को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जयपुर जिला प्रशासन ने जयपुर ग्रामीण के 5 उपखंडों चाकसू, कोटखावदा, सांगानेर ग्रामीण, फागी और माधोराजपुरा में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आज कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया है। उधर बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा और शाहपुरा में भी विद्यार्थियों का आज का अवकाश घोषित किया गया है। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात हुई। नदी नालों में पानी की आवक जारी है। भीलवाड़ा जिले में आज मानसून सक्रिय है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। जहां बीती रात भीलवाड़ा जिले के आसींद, मांडल, रायड़ा, सरेड़ी और गुलापरा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं आसीन क्षेत्र से गुजरने वाली नेखाडी नदी में भी पानी की आवक हुई है। भीलवाड़ा जिले में 60 से अधिक तालाब व बांध स्थित है। इन बांधों में बारिश से पानी की आवक की शुरुआत हुई है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के चलते भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने भीलवाड़ा जिले में कक्षा 1 से 12 तक आज अवकाश घोषित किया है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने और कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो अब से कुछ ही समय में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एट होम का आयोजन किया। नवाचार के तहत जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश के कारण कई बांध लबालब हो गए हैं। कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।